नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के सेशन में कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। आज हम लोग प्रायिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रायिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग एक एक बिंदु को एक एक टाइप के इसमें जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं सभी का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कितने टाइप से प्रश्न बनेगा। प्रायिकता में इसका टाइप जो फर्स्ट होगा वह बनाता है सिक्कों पर। एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, चार सिक्का एक साथ में उछाला जाता है और उसमें प्रायिकता पूछी जाती है। इसका दूसरा टाइप है पासा। एक पासा, दो पासा, तीन पासा, चार पासा, इस तरीके से पासा फेंका जाता है। उसमें संभावनाएं ज्ञात करनी होती है, प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। इसका तीसरा टाइप बनता है ताश की गड्डी पर। जो ताश खेलते हैं हम लोग 52 पत्तों वाला, उस पर प्रश्न बनाता है। चौथा टाइप है इसका गोली। छोटी छोटी कई गोलियां होती है कलर की, उसमें से कुछ गोलियां निकाली जाती हैं, उसमें से निकालने की प्रायिकता पूछता है। और पांचवा टाइप इसका विविध है। तो हम लोग प्रायिकता का पांच पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सिक्का, पासा, ताश की गड्डी, गोली और विविध के रूप में। हम लोग प्रायिकता को जितने वीडियो हो सकेंगे उतने वीडियो में पूरा जितने प्रश्न के साथ जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम प्रायिकता के बारे में कुछ सिंपल सी बातें सीख लेते हैं। एक फार्मूला होता है NCR। ये एक फार्मूला है। यहाँ पर है इसका मतलब n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। यहाँ पर NCR का एक फार्मूला है और एक होता है NPR में होता है n का फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का दो चिन्ह होता है, चाहे हम ऐसे कर दें और चाहे हम ऐसे कर दें। तो होता है NPR, n का फैक्टोरियल का दो चिन्ह होता है, एक चाहे हम ऐसे बनाएं और चाहे ऐसे बनाएं। NPR का फार्मूला होगा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हम ये जान ले आज फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जो संख्या दिया रहेगा वहाँ से 1 तक हम गुणा करते हुए चले जाएंगे, वो फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे 10 का फैक्टोरियल 10 गुणे 9 गुणे 8 डॉट डॉट गुणे का 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो जो प्रायिकता के चैप्टर में ये प्रयोग होंगे, ये दो फार्मूले, एक पहला ए और दूसरा ए। चलिए हम एक बात और सीखते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब जो होता है वह होता है संभावना। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वह फार्मूला होता है घटना घटने की संभावना, घटना घटने की संभावना बटा कुल संभावना, बटा कुल संभावना। तो हम देखते हैं प्रायिकता का तात्पर्य। प्रायिकता का जो तात्पर्य है, प्रायिकता का फार्मूला होता है घटना घटने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना। कोई कार्य हो या कुछ हम करते हैं तो उसमें क्या संभावना बनती है,
तो प्रायिकता होती है घटना घटने की संभावना बटा कुल संभावना। और एक पॉइंट प्रायिकता के बाद में ध्यान रखिएगा, प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है कभी भी, और 0 नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता और कभी 0 नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहला टाइप पढ़ते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। हम पहला देखते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो सिक्के उछाले जाते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न देखिए, पहली बात तो जो सिक्का होता है, कोई भी सिक्का हो, उस सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो कभी भी कोई सिक्का उछाला जाएगा तो उसकी कुल 2 संभावनाएं बनेंगी, या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे कितनी संभावनाएं बनेंगी, जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे, 4 सिक्के उछाले जाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला ये है, सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो जितने सिक्के उछाले जाएंगे 2 की पावर n, जितने सिक्के रहेंगे n का मान वही होगा। n क्या होगा, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे सिक्के उछाले जाते हैं 1 2 3 4 5, जितने भी सिक्के उछाले जाते हैं, तो आपसे पूछता है ये बताइए यहाँ पर ये सिक्के उछाले जाएंगे तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, कितने हेड आएंगे कितने टेल आएंगे, ये चीज होती है घटना घटना। और n क्या है, सिक्कों की संख्या है। जैसे एक सिक्का फेंका जाएगा तो 2 की पावर 1, 2 एकम 2, कहने का मतलब कितनी संभावनाएं होंगी, 2 संभावनाएं होंगी, एक हेड होगी और एक टेल होगी। अगर 2 सिक्के फेंके जाते हैं, क्योंकि पहलू यहाँ पर 2 है तो हमेशा 2 की ही पावर लगाएंगे। 2 की पावर 2 कितनी संभावना हो गई, 4 संभावना होगी। वो 4 संभावनाएं कौन सी होंगी, या तो हेड आ जाएगा, या तो हेड आ जाएगा टेल आ जाएगा, या तो टेल आ जाएगा और टेल आ जाएगा, या तो टेल आ जाएगा हेड आ जाएगा। ये 4 संभावनाएं कुल टोटल बनेंगी 2 सिक्के उछालने पर। अगर हम 3 सिक्के उछालते हैं, सिक्के के पहलू कितने होंगे, 2 ही, हम कहेंगे 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 संभावनाएं बनेंगी, तो हम कहेंगे या तो तीनों पर हेड आ जाए, तीनों सिक्के जो उछाले गए थे, या तो 2 पर हेड आ जाए, 1 पर टेल आ जाए, 1 पर हेड आ जाए, 2 पर हेड आ जाए और 1 पर टेल आ जाए, और बन जाएगा 1 पर हेड आ जाए, 2 पर टेल आ जाए। तो ये 4 कंडीशन बनी हेड के संबंध में। अभी टेल के संबंध में कितने, तीनों पर टेल आ जाए, 2 टेल आ जाए, 1 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, 1 एच, फिर टेल आ जाए, टेल हेड हेड। तो कहने का मतलब जब हम लोग कोई सिक्का 3 सिक्का उछालेंगे एक साथ में, तो तीनों सिक्कों पर 8 संभावनाएं टोटल बनेंगी। टोटल संभावना कितनी होंगी, 8 होगी। ये जो 2 का पावर n है, ये हमको बताता है कुल संभावना, घटना घटने की कुल संभावना बताता है। अगर 4 सिक्के उछालेंगे, 2 की पावर 4, 16 कंडीशन, 5 सिक्के उछालेंगे तो कितना होगा, 32। इसी तरीके से बनता जाएगा। आपसे लगभग 3 सिक्कों को उछाल कर प्रश्न बना देगा। तो चलिए हम लोग सिक्कों पर आधारित कुछ प्रश्न लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट बताया है मैंने घटना घटने की, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न ये है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं।
एक पर हेड एक पर टेल आने की प्रायिकता बताइए। आने की प्रायिकता बताइए। आपका ये प्रश्न है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो एक पर हेड एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला चीज हम ज्ञात करेंगे कि इसकी कुल संभावना क्या है। कुल संभावना तो हमने बताया है आपको सिक्कों के लिए कुल संभावना, दो सिक्के हैं हम कहेंगे 2 की पावर 2, क्योंकि एक सिक्के में दो पहलू होते हैं। तो कुल संभावना कितनी बनेगी, 4 बनेगी। वो चारों संभावना हम लोग देख लेते हैं, या तो दोनों पर हेड आ जाए या तो दोनों पर टेल आ जाए। एक पर हेड आ जाए, एक पर टेल आ जाए, एक पर टेल आ जाए और एक पर हेड आ जाए। तो प्रश्न अपने से यह पूछा है, एक पर हेड एक पर टेल आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर एक हेड आया है, एक टेल यहाँ आया, एक टेल यहाँ है, एक हेड यहाँ आया है। मैंने आपको प्रायिकता का फार्मूला बताया है कि घटना घटने की संभावना, जो प्रश्न पूछा है उसकी संभावना कितनी है, 2 संभावनाएं हैं। हेड टेल आया है, टेल हेड आया है। प्रश्न में अपने एक पर हेड एक पर टेल पूछा था, 2 हो गया। बटा कुल संभावना, कुल संभावना कितनी है, 4 है। ये आ गया 1/2 मतलब 0.5। ये अपनी घटना घटने की प्रायिकता है 0.5 या फिर 1/2। चलिए दूसरा सवाल ये लेते हैं हम लोग, तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं, तीनों पर समान घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी। आपसे अगला सवाल ये पूछा है, अब यहाँ पर बात कर दिया है 3 सिक्कों की। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तीनों सिक्कों पर समान घटना आने की प्रायिकता क्या होगी। कहने का मतलब तीनों पर या तो हेड आ जाए, तीनों पर या तो टेल आ जाए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कहते हैं 3 सिक्का है तो हम कहेंगे 2 की पावर यहाँ पर 3, क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। 3 सिक्के उछाले गए हैं तो 2 की पावर 3। कितनी कंडीशन होंगी, 8 कंडीशन होंगी। 8 कंडीशन हम लोग देख ले तो हेड, तीनों पर हेड आ जाए या फिर 2 पर हेड आए, 1 पर टेल आ जाए, 1 पर हेड एक पर टेल 2 पर हेड आ जाए, या फिर 1 पर हेड 2 पर टेल आ जाए, या फिर तीनों पर टेल आ जाए। ये हुआ जब एक साथ में 3 सिक्के फेंके जाएंगे तो 3 सिक्कों की कुल संभावना कितनी होगी, 8 होगी। हम लोगों से प्रश्न किया है कि तीनों जो घटनाएं हैं वो समान होनी चाहिए। तीनों घटनाएं कहाँ समान है, या तो देखिए यहाँ पर 3 बार हेड आया है या तो यहाँ पर 3 बार टेल आया है। कितनी संभावनाएं हुई, 2। घटना घटने की, जो हमसे सवाल प्रश्न किया गया है वहां पर घटना घटने की संभावना 2 है और टोटल संभावनाएं कितनी है, 8 है। तो हम कहते हैं प्रायिकता अपनी क्या हो जाएगी, अपनी प्रायिकता जो हो जाएगी वह हो जाएगी 2/8 1/4 मतलब 0.25। अपने 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो वहां पर घटना घटने की प्रायिकता ये आपके सामने रही। तो आप ये दोनों प्रश्नों से ये अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, घटना टोटल घटना जो पूरी संभावना है उसको निकाल लेंगे। फिर ये देखेंगे हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या संभावना की बात कर रहा है, फिर उसको हम लोग काउंट करके उसको ऊपर रखेंगे और जो नीचे टोटल घटना होगी, कुल संभावना होगी, हम लोग उसको रखेंगे, सरल कर लेंगे, अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 प्रश्न हम लोग और सिक्के से करते हैं।
तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तीन सिक्के यादृच्छा का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार। तीन सिक्के यादृच्छा उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं तो दो पर टेल, एक पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे सवाल ये कर रहा है सिक्कों के लिए, तीन सिक्के यादृच्छा उछाले जाते हैं तो दो पर टेल और एक पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल संभावना कितनी हो गई, टोटल संभावना हो गई 8। हम संभावनाएं देख ले कौन सी होगी, तीनों हेड होंगी, हम लोग सभी संभावनाओं को लिख लेते हैं। मैंने अभी 2 बार बता दिया आपको तो समझ में आ गया होगा। देखिए 1 2 3 4 4 8, टोटल संभावनाएं कितनी हो गई 8। कह रहा है 2 पर टेल, देखिए 2 पर टेल कहाँ आया है, 2 पर टेल यहाँ आया है और कह रहा है 1 पर हेड, तो 2 पर टेल 1 पर हेड यहाँ आया है। अब नीचे देख ले 2 पर टेल, ये देखिए 2 जगह टेल यहाँ है और हेड एक जगह यहाँ पर है, और कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2 पर टेल एक बार हेड यहाँ पर है, और कहीं दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो देखिए 1 2 3, घटना घटने की संभावना कितनी हो गई, घटना घटने की संभावना 3 हो गई और कुल संभावना 8 है। अपनी प्रायिकता हो जाएगी 3/8, क्योंकि ये घटना घटने की संभावना है और ये कुल संभावना है। हम उम्मीद करते हैं आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पासा पर आधारित प्रश्न जो प्रायिकता में बनाया जाता है, तो हम लोग उसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पासा पर आधारित प्रश्न। तो जो पासा होता है, इस पासे पर 6 फलक होती हैं, वो 6 फलक पर गिनतियां लिखी होती हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके की गिनतियां लिखी होती है। कहने का मतलब पासे में कितने पहलू हो गए, 6 पहलू हो गए। तो उसमें कुल संभावना जब आपसे पूछेगा तो कुल संभावना आप क्या बताएंगे, 6 की पावर n। जैसे यहाँ पर 2 की पावर n थी, जितने सिक्के फेंके जाते थे उतना पावर लगाते थे, यहाँ जितने पासे फेंके जाएंगे उतने यहाँ पर पावर लगा देंगे। n जो है पासों की संख्या है, पासों की संख्या है। सेम इसी तरीके से लगेगा, बस वहाँ पर हम लोगों को देखने होगी कि कंडीशन क्या बन रही है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, लगे हाथ पासों को ही समझ लेते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा, कितना लंबा।